बोलो पवन पुत्र हनुमान की। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आंजनेय, श्री बजरंगबली के ऊपर मेरा नाम है, जो मेरे आदर्श रहे हैं हमेशा से ही, बहुतों के आदर्श हैं। मेरी जो कविता है वो आज है महाभारत के युद्ध के 17वें दिन के ऊपर, जिस दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी अर्जुन के हाथों। और मेरी कविता में कर्ण संपूर्णतः अधर्म के पक्ष में नजर आएगा, अर्जुन संपूर्णतः धर्म के पक्ष में नजर आएंगे। कारण क्या है? कर्ण के अंदर दो पक्ष रहे हैं, धर्म अधर्म दोनों। कर्ण के धर्म वाले पक्ष की बात तो लोग करते ही हैं, दिनकर जी करके गए हैं, शिवाजी सावंत करके गए हैं, पर उसके अधर्म वाले पक्ष की बात लोग आजकल कम करते हैं। और मेरा मानना है उसके दोनों ही पक्षों को समझना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए। तो भूमिका क्या है? आज ही के दिन कर्ण के पुत्र वृषसेन का भी वध हुआ था अर्जुन के हाथों। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हारे पुत्र वृषसेन का अंत करूंगा। तो कर्ण उसकी शव के पास ही बैठे हुए हैं और उसके शव से ही बात कर रहे हैं, और वहीं से मेरी कविता का आरंभ हो रहा है। बस थोड़े समय के लिए आप सबका ध्यान केंद्रित चाहूंगा। प्रेत सजीकृत भूमि पर 17वां सूरज छाया था, कुरुक्षेत्र में ढोल बजा, काल बड़ा हर्षाया था। पांडव दल में अट्टहास और कौरव दल में शोक था, रहा सिसक कर अंगराज, निज तनय गया सुरलोक था। कहे कर्ण वृषसेन सुनो, कहे कर्ण वृषसेन सुनो, परिणाम युद्ध का निश्चित था। पाला तेरा जिस शूर से था, देखो यह हाल सुनिश्चित था परिणाम का ज्ञान तुझे, तो भी संकट में जूझ पड़ा। वीर तनय मेरा रण में, ना हटा अरी पर टूट बड़ा। नहीं शोक तेरी गति का, नहीं शोक तेरी गति का, तू सर्वलोक में ख्यात हुआ। कर से जिसके आयु छूटी, तू परम धाम को प्राप्त हुआ। जो इंद्रजयी धनुधर प्रधान, क्या उसका शीश गिरा देता। जिसने जीता मन शंकर का, अर्जुन ने भगवान शंकर से भुजाओं से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। तो अर्जुन अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं बहुत पहले ही। तो भाई जिसने भगवान शंकर को संतुष्ट कर दिया हो, वो भी युद्ध करके उसको पराजित करना सरल तो हो नहीं सकता। तो फिर तू सर्वलोक जिसके क्या उसका शीश गिरा देता। जिसने जीता मन शंकर का, क्या उसको धूल चटा देता। जो इंद्रजयी धनुधर प्रधान, क्या उसका शीश गिरा देता। जिसने जीता मन शंकर का, क्या उसको धूल चटा देता। सर्वलोक पर प्राणी को एक प्रताप उसका भारी है। वो पुरुषोत्तम है महाबाह, वो अर्जुन गांडीवधारी है। प्रत्यंचा के अंकों से, प्रत्यंचा के अंकों से उसकी पर अंगुल मंडित है। कौन अस्त्र के आसन से अर्जुन की तरकश वंचित है। भान तुझे अरि ख्याति का, जाकी तो भी फटकार करी। निढाल हुआ लौह रंजित हो, पर नहीं मान पे आंच धरी। है ये विराम शत्रुत्व का, अब अन्य शेष ना मार्ग दिखे। है मोड़ शल्य उस ओर चलो, जिस ओर कृष्ण और पार्थ दिखे। वचन मेरा देह को तेरी, वचन मेरा देह को तेरी, कुंती सुत का मर्दन होगा। पूर्व दूसरे मुहूर्त से मृत शैया पर अर्जुन होगा। धर हाथ विजय मैं करूं शब्द, मद समर कर्म दिखलाऊंगा। 1000 कृष्ण और 100 अर्जुन, मैं रण में धूल बनाऊंगा। अब ये थी कर्ण की गर्जना। कर्ण ने बहुत भयंकर गर्जना करती। वास्तविकता में यदि आप महाभारत को पढ़ेंगे, जिस कारण आज हम कर्ण को वीर मानते हैं, वही 17वां दिन ही है। 17वें दिन से पहले संपूर्ण महाभारत में ना ही कोई ऐसा विशेष युद्ध उनका रहा है, और जब भी वो अर्जुन के समक्ष आए हैं पराजित ही रहे हैं वो अर्जुन से, चाहे कृष्ण हो साथ में ना हो। परंतु आज का ही एक युद्ध ऐसा था जिस दिन वो वास्तविकता में देवताओं के तुल्य लड़े थे, जिस कारण आज तक हम बोलते हैं कि कर्ण एक महारथी थे। तो संकल्प यही कर चाप उठा, संकल्प यही कर चाप उठा। चढ़ रथ पे ललकार उठी, फड़क जा उद्घोष किया। नभ में सहसा टंकार उठी। निनाद सुन वै कर्तन का, अरिदल में त्राही नाद हुआ। मानो शतार के गर्जन से पशुओं में हाहाकार हुआ। कर बरखा निज बाणों की, सब ओर मरीची सा छाया। सैनिक कितने बन झाड़ जले, संग काल धनु पर धर लाया। नकुल सहित सहदेव भिड़े, रथ टूटा, रथ टूट गया लौह से साजे। नकुल सहित सहदेव भिड़े, रथ टूट गया लौह से साजे। निढाल हुए फिर भीमसेन, और धर्मराज रण से भागे। जो दर्श जदल ये विकट हुआ, तो दृग अर्जुन के लाल हुए।
कटकटा जंब कर सिंहनाद, निज लाट पे रुद्र सवार हुए। देवदत्त झंकार उठा, फिर हुआ समर में मौन सर्व। समक्ष धनुर्धर दोनों तक, रण मध्य भटों का हुआ पर्व। विभ्राट वीर धनु तान खड़े, ही दोनों द्वेष अनल से जले। एक ओर कृष्ण और फाल्गुन, एक ओर शल्य संग कर्ण डटे। फिर खींच ज्या अभिसार किया, पर सिंह सिंह ही गुर्राया। डोल गए सब जीव अजीब, जो वज्र वज्र ही टकराया। फटे मेघ डगमग डोले, अक्षत कंपित संसार हुआ। चर अचर देव सुर प्रकट हुए, दोनों का जय जयकार हुआ। विद्रीन करे एक दूजे को, ना बढ़कर कोई दर्श हुआ। स्वेद रक्त से हो रंजित, दोनों का चरम अमर्ष हुआ। हो शब्द एक प्रत्यंचा का, 100 शर शमीर में छाते थे। अर्जुन के अलौकिक बाण कटे, कभी मूर्छित कर्ण हो जाते थे। फिर सहसा भीम आघात हुआ, राधे तज आयुध गिरने लगे। एक अवसर ऐसा आया था युद्ध में जब अर्जुन ने बहुत भयंकर प्रहार किया था, सहसा अर्जुन बढ़कर दिखने लग गए थे। तब कर्ण ने क्या किया था? कर्ण ने अश्वसेन नाग को अपने बाण पर बिठा के अर्जुन पर छोड़ दिया था, उसको डसने के लिए। और कहीं ना कहीं यही कर्म लौटकर कर्ण के पास आया भी था। तो हो शब्द एक फिर सहसा भीम आघात हुआ, राधे तज आयुध गिरने लगे। उठा शोर रिपु मंडल में, अर्जुन कुछ बढ़कर दिखने लगे। जय मोह से पीड़ित राधे ने, यो दत्व का बंधन तोड़ दिया। निज शायक पर बिठा नाग, डसने अर्जुन को छोड़ दिया। यह भाप हाँ कहे मोड़ दिए, केशव ने संदन हिला दिया। ढिगे बिभत्सु खो स्थिर था, निज मूर्धन शर से गवा दिया। क्या शायक छल का धस जाता, जिसके बलसूत्र मुरारी हो। क्या मस्तक उसका झड़ जाता, संबल जिसका गिरधारी हो। निज देख विफलता यूरण में, अब अंतिम पंक्तियां बची हैं बस। निज देख विफलता यूरण में, भीतिका सांसों में गमन हुआ। कप कपा उठा राधानंदन, विप्र कोप का स्मरण हुआ। गौ हत्या का पाप जभी, होकर भय चित में आएगा। मध्य समर रथ का चक्का, तब भूमि में गड़ जाएगा। सो फटी धरा और लील गई, महीने संदन पकड़ लिया। भुज बंधन से रथ का चक्का, मात भूमि ने जकड़ लिया। तब हिला नहीं है के बूते, तब कूद कर्ण ने जोर किया। भर चक्का निज बाहों में, पुरुषत्व सकल जग जोर दिया। पर हिरा नहीं संदन किंचित, शाप विप्र का डटा रहा। हुआ अटल गिर की भांति, वो चक्का जिद पे अड़ा रहा। केशव ने देख अवस्था ये, ध्वनि करी शर साधो तुम। अर्जुन भर शर ना व्यर्थ करो, मस्तक रिपु का काटो तुम। सुन स्वर ऐसा राधे बोला, ना निंदित भीषण कर्म करो। पुरुष प्रवर गांडीवधारी, ना त्याग समर में धर्म करो। सुन यही ठहाका भर भोले, माधव हे कर्ण का भान हुआ। स्व शाखा अधर्म की जो हो, उस मुख से धर्म का पाठ हुआ। जब बाल भीम को विष डाला, जब लाक्ष भवन में दहन हुआ। उस काल भी तेरी संगत थी, तब ना विचार ये गहन हुआ। करो स्मरण वो द्यूत सभा, जब मान धर्म का नग्न हुआ। निर्वस्त्र करो इस वैश्या को, यह कठोर तेरा शब्द हुआ। बांके पर 16 सावन के, अभिमन्यु के विषय में बात हो रही है। बांके पर 16 सावन के, बना व्रात शर छोड़ा था। आघात पीठ पर कर तूने, क्यों धनवा उसका तोड़ा था। सो कैसे धनी विचित्र हुई, सो कैसे ध्वनि विचित्र हुई। महीं पे प्रवच महान हुआ, जो नोक दिखी निज गर्दन पर, तो सहसा धर्म का ज्ञान हुआ। हे पार्थ धर्म का सौदा तुम, हे पार्थ धर्म का सौदा तुम। मत करो कर्ण की बातों से, वह सुनो क्रंद अभिमन्यु का। और मुक्त करो इसे प्राणों से, श्रवण पाप की सूची कर। हो लज्जित कर्ण ने चाप लिया, संधान किया फिर ब्रह्म बाण। और अर्जुन पर अभिसार किया, समशर साधा कौन्तेय ने, उसका खंडित अभिमान किया। फिर शायक अंजलि का छोड़ा, और मस्तक कर्ण का काट दिया। जो खंड हुई रिपु की ग्रीवा, जो खंड हुई रिपुग्रीवा, तो पंचजन्य अनुनाद हुआ। कंबू से गूंजा दिव्य धाम, और कपिध्वज का सम्मान हुआ। ये नहीं पाठ बस द्वापर का, ये कली काल का सार है। ये नहीं पाठ बस द्वापर का, ये कली काल का सार है। जहां गली गली में खड़े कर्ण, पांचाली सब लाचार है। जब अर्जुन को आदर्श जान, नरहर गांडीव उठाएगा। पर कोण में भारत भूमि के, हर कर्ण पतन को पाएगा, हर कर्ण पतन को पाएगा।